इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी हो सकती है आपके लिए, उसके बारे में। देखो, मैं अगर पर्सनली अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं तो दो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर मैं इन्वेस्टेड हूं, काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हूं। एक निपॉन स्मॉल कैप फंड के अंदर और एक क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ एक डिस्क्लेमर की तरह कि मैं इन दोनों के अंदर इन्वेस्टेड हूँ और काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ। क्वांट निपॉन ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एसआईपी जाती है और उसके अंदर से कोई पैसा निकलता नहीं है, निकालता नहीं हूँ पैसा। क्वांट स्मॉल कैप फंड ऐसा है मेरे लिए जिसके अंदर एसआईपी भी चलती है और साथ में एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आता है, जब भी आता है डाल देता हूँ। कोई करेक्शन का या रैली का इंतजार नहीं करता, अगर एक्स्ट्रा पैसा आया कहीं से डाल देता हूँ और एसआईपी चलती ही रहती है। और अगर ज़रूरत होती है कोई वैसी जहाँ पे मुझे पैसे की ज़रूरत हो और निकालने की ज़रूरत हो तो निकाल भी कभी कभार लेता हूँ। ऐसा नहीं कि बस कोई भी ज़रूरत हो तो म्यूचुअल फंड से ही पैसा निकाल लिया, कभी कभार। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे लिए ये दो म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिसेंट के अंदर जो सेबी ने प्रतिक्रिया दिखाई है मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थोड़े से जरूर डर गए। उनके अंदर थोड़ा सा डर जरूर आ गया है कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के अंदर में। कई सारे लोग इवन एसबीआई स्मॉल कैप फंड को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। रिसेंट मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वहाँ पे कमेंट था कि क्या स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट जो आया है उसके बाद भी, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसबीआई स्मॉल कैप फंड वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है स्ट्रेस टेस्ट में। तो क्या अभी भी आप रिकमेंड करेंगे या आपको लगता है कि ये फंड अच्छा है? तो मुझे तो अभी भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड अच्छा लगता है। आगे मुझे अगर तीसरा फंड लेना हो तो मैं एसबीआई, अभी जो हालात है अभी भी मैं ले लूंगा एसबीआई, क्योंकि जो बेसिक्स है, अगर आप बेसिक्स को समझ जाते हो तो आपको इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगेगा। हर एक इंसान के लिए जिसका जो गोल है वो 10 साल से ज़्यादा दूर है, स्मॉल कैप फंड बेस्ट फंड हो जाता है, अगर बशर्ते कि वो वॉलेटिलिटी को झेल पाए। अगर नहीं झेल सकता स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी को तो मिड कैप फंड बेस्ट हो जाता है, उसकी भी वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकता तो फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट हो जाता है। ठीक है, 10 साल से गोल दूर हो तो और वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो तो। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि मैं अभी भी स्मॉल कैप फंड में एसबीआई ले लूंगा जबकि वो वर्स्ट परफॉर्मिंग था स्ट्रेस टेस्ट में? देखो, समझने की बेसिक्स चीज ये होती है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर मैं मान लो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूं, 1,000 रुपये के जीरो हो जाने, खत्म हो जाने के चांसेस कितने हैं? 99.99% चांस है कि मेरा पैसा जीरो नहीं होगा। 0.01 या 0.00000 करके 1 जो एकदम लीस्ट चांस होगा ना, वो चांस होगा कि मेरा पैसा खत्म हो जाए। क्योंकि किसी भी इवन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर भी मेरा पैसा जीरो होने के लिए उसकी जितनी होल्डिंग्स है वो जीरो होनी चाहिए। स्मॉल कैप फंड भी लगभग 5-10%, लार्ज कैप में 5-10%, मिड कैप में 65% के आसपास, 70% के आसपास स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। तो बड़ी साइज कंपनी में, मिड साइज कंपनी में, स्मॉल कैप साइज कंपनी में सब में इन्वेस्टमेंट होता है। मान लो 70-80 कंपनी, कुछ स्मॉल कैप फंड्स मिनिमम तो 50-60 कंपनी में सारे स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट करते हैं, कुछ 100 कंपनी में, कुछ 150, कुछ 200 से ऊपर कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो मेरा पैसा किसी भी स्कीम के अंदर जीरो होने के लिए जितने भी उसके एसेट्स हैं, उस म्यूचुअल फंड स्कीम के जितने एसेट्स हैं, जो भी होल्डिंग्स हैं, वो सब खत्म हो जानी चाहिए, डेड हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, तब मेरा पैसा खत्म होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर है, ये बेसिक एकदम क्लियर है मेरा कि मेरा पैसा जीरो होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि एक बार में सारी कंपनीज थोड़ी ना बंद हो जाएंगी। मान लो 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, चलो 2-4 बंद भी हो जाएगी, तो ओवरऑल बाकी की जो 96-97 कंपनीज है उसके रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा 2-4 कंपनी बंद होने से। और 2-4 अगर बंद होगी तो 2-4 ऐसी भी होगी जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मल्टी बैगर परफॉर्मेंस भी दिखाएगी, तो हमारा जो रिटर्न है वो एवरेज आउट होगा। इस कारण से पैसों को लेके खत्म हो जाने का रिस्क से तो पहले ही दूर रहना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अभी 2020 से पहले 2020 में इवन
2020 के बाद एक फाइनेंशियल बूम तरीके का आया है इंडिया के अंदर में, जिस कारण से जो अब मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलता है वो उस तरीके का नहीं दिखता जो कि 2020 में या 2016 में या 2014 में देखने को मिला, 2008 में देखने को मिला। और आगे फर्दर जो ये एजुकेशन है फाइनेंस को लेके, जो बूम है फाइनेंस को लेके, वो बढ़ेगा ही और लोग और ज़्यादा इन्वेस्टर और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। तो जिस तरीके का 50-50% का क्रैश हमें पहले देखने को मिलता था मार्केट के अंदर में, उस तरीके का क्रैश फ्यूचर में बहुत कम उम्मीद है। जब तक कि कोई बहुत बुरी सिचुएशन ना हो जाए, बहुत कम उम्मीद है ऐसा क्रैश देखने को मिले। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप के अंदर तो पहला ही हमारा टर्म कंडीशन होता है कि 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इवन इस टाइम पीरियड में, इस 10 साल के टाइम पीरियड में अगर 50% का भी मार्केट के अंदर क्रैश आ जाए, 60-70% का भी क्रैश आ जाए, फिर भी अगर होल्ड कर लेते हैं 10-12 साल तक तो बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। कम से कम 4-5 गुना का रिटर्न तो आराम से मिल जाता है। तो जो कि हमने पास्ट में देखा है, 2020 के क्राइसिस में, 2008 के क्राइसिस में, 2000 के क्राइसिस में भी देखा है कि 50-50, 60-60% भी गिरा, फिर भी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो ये दो चीज बिल्कुल क्लियर रखना है कि पहला तो पैसा जीरो होने के लिए क्या सारी चीजें होनी चाहिए। जब तक इंडिया है तब तक म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो नहीं होगा। कंपनीज रहेंगी और पैसा भी रहेगा, पैसा जीरो नहीं होगा। दूसरा, अब फ्यूचर में 60-70% टाइप की क्रैशेस आनी न के बराबर, नामुमकिन के बराबर है कि 60-70% गिरे मार्केट। 50% भी गिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो अभी फ्यूचर में हम देखेंगे। कोविड, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, फिर भी 35% के आसपास गिरा था मार्केट। तो अब इससे बुरा क्या होगा? और जबकि ऐसी चीज़ देख लिया है इन्वेस्टर्स ने कि पूरी दुनिया बंद हो गई, 35% मार्केट गिरा एक महीने के अंदर में, और फिर भी बहुत तगड़ा रिटर्न मिला है सारे को एक साल के अंदर में ही। तो सब लोग देख चुके हैं, दिमाग खुल चुका है। तो अब ऐसी गिरावट होगी नहीं, और हो भी जाती है तो रिकवरी फास्ट हो रही है, ये भी हमने देख लिया है। तो जहां तक स्ट्रेस टेस्ट की बात आती है या सभी की तरफ जो कंसर्निंग पॉइंट आ रही है लिक्विडिटी को लेकर, तो लिक्विडिटी का कंसर्न ये है कि 25% अगर क्रैश आ जाता है, मान लो 25% का रिडेम्पशन आ जाता है, 25% रिडेम्पशन बहुत बड़ा होता है। एक ही स्कीम के अंदर 25% लोग एक बार में पैसा निकालने के लिए बोल दें, बहुत बड़ी चीज है। इसको लेके ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, जो कि बहुत मुश्किल है कि एक बार में लोग 25% पैसा मांगने लगे, और 50% तो एकदम ही नामुमकिन के जैसी चीज है। लेकिन अगर जो स्कीम्स है उनका कहना है कि अगर 25% भी मांगती हैं लोग, तो भी हम, कोई स्कीम कह रही 1 दिन में दे देंगे, कोई स्कीम कह रही 2 दिन में दे देंगे, कोई स्कीम कह रही 6 दिन में दे देंगे। तो लिक्विडिटी के बारे में जो बात हो रही है, डेफिनेटली अगर 6 दिन कोई मांग रहा है या 7 दिन मांग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, उस तरीके का रिस्क नहीं है। और ये भी 5-6 दिन तब मांग रहे हैं जब एक बार में 25% का रिडम्पशन है, और एक बार में 25% का रिडम्पशन नहीं आएगा। 1% का आ जाएगा, मान लो 3% का कल आया, फिर परसों 1% का आएगा। रिडेम्पशन लोड भी ऐसे ही आता है। ऐसा नहीं आया कि आज 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल के 2 अप्रैल को ही 25% का या 50% का रिडेम्पशन ऑर्डर आ जाएगा। नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और हाइपोथेटिकल ही रहेगी। रियलिटी में ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आने वाला है। तो जब भी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। कोई भी इंसान है, लंबा टाइम तक इन्वेस्टर रहना चाहता है, जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन सब में म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट हो जाता है। इजी होने के कारण इन्वेस्टमेंट करना इजी है, इन्वेस्टमेंट निकालना इजी है, और सबसे बेहतर रिटर्न्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। कोई पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगती इन सारी चीज़ों को लेके। प्लस इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है तो स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, डर जाते हैं, एग्जिट भी कर लेते हैं, जिसके कारण उनके रिटर्न भी खराब हो जाते हैं। बट अगर आपके पास टाइमिंग है होल्ड करने की, तो सिर्फ आप बेसिक समझ लो म्यूचुअल फंड्स की कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से। अपने मतलब अगर करोड़ों बनाना चाहते हो, भयंकर वेल्थ बनाना चाहते हो, तो थोड़ा सा टाइम देकर समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, फिर आपको डर नहीं लगेगा।
कि इसमें मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। तो इतना जरूर करें अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य को सुधारने के लिए।